वो कोचिंग वाला जो है ना मेन ये वाला हेलो। हेलो बाबू, हम लोग आज अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक जो है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मादा बाह्य जननेंद्रिया मा ग्रीन ठीक तो है। हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम लोग मादा बाह्य जननेंद्रिया बाह्य जनन अंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगाएंगे मादा बाह्य जनन अंग या जननेंद्रिया बोलते हैं इसको। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मादा बाह्य जनन अंग या मादा बाह्य जननेंद्रिया फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ चार्ट व्हाट टॉपिक शुड वी हैव टू डिस्कस। हम लोग सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे मादा बाह्य जनन अंग में कौन कौन से पार्ट को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जघन सेल, जघन सेल जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जघन सेल के बाद जो है बृहद भगोष्ठ या इसको हम लोग दीर्घ भगोष्ठ भी बोलते हैं या दीर्घ ओष्ठ भी बोलते हैं। लेबिया मेजोरा। अब इसको हिंदी में भी लेबिया मजोरा लिखा रहता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं। इसको बृहद भगोष्ठ एनसीईआरटी लिखता है और कोई कोई बुक पढ़िएगा तो आपका दीर्घ भगोष्ठ भी लिखता है। फिर आगे लघु भगोष्ठ, है ना, लघु भगोष्ठ है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लघु भगोष्ठ के बाद आगे
मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग छिद्र अर्थात यूरेथ्रल ओरिफाइस, इसको हम लोग यूरेथ्रल ओरिफाइस या आपका जो है यूरेथ्रल मीटस, MEATUS भी बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस भी बोलते हैं। कोई कोई बुक में आप देखिएगा यूरेथ्रल MEATUS यूरेथ्रल मीटस भी लिखा होगा। फिर अगला योनि छिद्र, वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइनल मीटस इसको हम लोग बोलते हैं। फिर योनि छिद्र में हम लोग क्या था बाबू, योनि छद, जिसको हम लोग बोल रहे थे हाइमेन, हाइमेन। और फिर लास्ट में भग सेफ या भग शिश्न, क्लाइटोरिस। आप जल्दी से देखेंगे मादा बाह्य जनन अंग में फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले जघन सैल, फिर बृहद भगोष्ठ या दीर्घ भगोष्ठ इसको बोलते हैं, फिर उसके भीतर जो है लघु भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, मूत्र मार्ग छिद्र यूरेथ्रल ओरिफाइस या यूरेथ्रल मीटस, मूत्र मार्ग छिद्र के नीचे जो है योनि छिद्र वेजाइनल ओरिफाइस, और फिर योनि छद हाइमेन, और भगसेफ भग शिश्न क्लाइटोरिस। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले। हम पहले इसके बाद जो है एक लेवल डायग्राम हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और सभी पार्ट्स को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फंक्शन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसको दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग वन बाय हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, पूरा मिट जाता है।
रेड आ रहा है तो इसमें येलो और इसमें वो निकलेगा ग्रीन, ये वाला। हाँ, व्हाइट या ब्लैक भी। ये क्या आ गया सर? चलिए, मादा बाह्य जननेंद्रिया में हम लोग सबसे पहले जो है सभी अंग को देखते हैं एक बार डिस्क्राइब करके। सबसे पहले बाबू मादा बाह्य जनन अंग में सबसे ऊपरी जो है भाग को जो है सबसे ऊपरी भाग जो है इसका जो गद्दा नुमा होता है, यह वाला जो भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं जघन सेल। जघन शेल, मॉन्स प्यूबिस। जघन सेल क्या है बाबू? गद्दा नुमा है, वसा। ये नहीं आ रहा है।
क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा, ए वाला। इसको मिटा दे तो। यह जो भाग जो था गद्दानुमा ऊपरी भाग, इसको हम लोग बोलते हैं जघन सेल। जघन शैल बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। जघन सेल क्या है? वसामय उत्तक का बना हुआ, फैटी टिश्यू का बना हुआ है, गद्दानुमा संरचना है। और इसी जघन सेल में, गद्दानुमा भाग में, ये आप देख रहे हैं जघन रोम है। क्या है? जघन रोम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर। मतलब इस जघन सेल पर जो है, यह बाल बाय बर्थ नहीं होता है, लेकिन यौवन के आरंभ के साथ, विथ स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी पीरियड, मतलब यौवन आरंभ के साथ इस पर जो है रोम या बाल उगाते हैं। तो जघन सेल पर जो बाल उगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जघन रोम, प्यूबिक हेयर। इसके बाद देखिए, आपका यह दो त्वचा जो है का जो है फोल्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बाहरी और एक फिर अंदर। यह बाहरी फोल्ड को ही हम लोग जो है लिखे थे, क्या बाबू? बृहद भगोष्ठ। बृहद भगोष्ठ को बोले थे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। इस बृहद भगोष्ठ का क्या है? यह बाहरी फोल्ड है, भगोष्ठ। देखिए एक चीज आगे लिखवा देंगे, यह पूरा का पूरा जो भाग है, इसको एक साथ भग या वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? भग बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग वल्वा। क्या बोलते हैं? VULVA, वल्वा बोलते हैं। तो इस पूरे भाग को जो भग या वल्वा बोल रहे हैं, तो भग का जो ओष्ठ है, बाहरी ओष्ठ है, उसको हम लोग बृहद भगोष्ठ बोल रहे हैं। ओष्ठ माने लीफ होता है। लेबिया का मतलब अगर देखिएगा आप बायोलॉजी में, तो इस लेबिया का मतलब होता है लिप्स। लिप्स ओठ है हम लोग का, उसी तरह। तो यह भग का बाहरी ओष्ठ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बृहद भगोष्ठ। ओके, मतलब इसको एक साथ मिला करके हम लोग बोल रहे हैं भग। और भग का बाहरी ओष्ठ जो है, इस जो है या बाहरी ओष्ठ को क्या बोल रहे हैं? बृहद भगोष्ठ बोल रहे हैं। इस पर जो है बाहरी त्वचा पर, इस पर भी जघन रोम जो है, जघन बाल जो है पाया जाता है। इसके आंतरिक वाले भाग को, ओष्ठ को, हम लोग बोलते हैं लघु भगोष्ठ। जिसको हम लोग लघु भगोष्ठ, जिसको हम लोग बोलेंगे लेबिया माइनोरा। अब देखिएगा, यह भगोष्ठ बृहद भगोष्ठ हो गया, लघु भगोष्ठ हो गया। इसमें जो है तीन भाग और आपको दिखाई दे रहा होगा। यह सबसे ऊपर जो है, यह एक अंगुली नुमा संरचना, 1 से 2 इंच का छोटा। कहां पे? जहां बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ का ऊपरी मिलान बिंदु पर, जहां पर यह भगोष्ठ आकर के ऊपर मिलता है, उस ऊपरी मिलान बिंदु पर एक अंग होता है, जिसको उत्थानशील अंग कहते हैं। यह नर के शिश्न, मेल के पेनिस के समान जो है उत्थानशील अंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू भग सेफ। भग सेफ या भग शिश्न बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस।
इसके बाद देखिए यह जो ऊपर वाला छिद्र है यही क्या था बाबू, मूत्र मार्ग छिद्र है। मूत्र मार्ग छिद्र मतलब यूरेथ्रल ओरिफाइस या ओपनिंग। और निचला वाला जो छिद्र है यही क्या है, योनि छिद्र है। योनि छिद्र है, योनि छिद्र है, इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। और इसी वेजाइनल ओरिफाइस में यह योनि छिद्र में यह जो झिल्ली युक्त त्वचा है इसी को हम लोग क्या बोले थे बाबू, योनि छद या हाइमेन बोले थे। योनि छद या हाइमेन बोले थे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मादा बाह्य अंग, जनन अंग, और यह हो गया गुदा। तो बाह्य जनन अंग और गुदा के बीच वाला जो यह भाग है बाबू, एक स्किन फोल्ड जो है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं मूलाधार। मूलाधार क्या बोलते हैं, मूलाधार, पेरिनियम। पेरेनियम बोलते हैं बाबू किसको, यह भाग मतलब जनन अंग और गुदा, यह जो है क्या है, यह गुदा है, एनस है या मल द्वार आप बोल सकते हैं इसको, गुदा या मल द्वार। तो गुदा और भाग के बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मूलाधार। तो यह आपका लेबलिंग कंप्लीट हो गया। थोड़ा एक बात और, यह लघु भगोष्ठ के भीतर जो यह तो दिख रहा है हमारा हाथ से बनाए हैं तो, लेकिन ओरिजिनली बायोलॉजिकली एनाटॉमिकली यह लघु भगोष्ठ के अंदर वाले जो यह जो त्वचा का जो अंदर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या बोलते हैं बाबू, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। दैट्स इट फॉर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। आप जल्दी से एकदम बिल्कुल 1 by 1 सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं, हम लोग चलेंगे। चलिए लगभग 62 स्टूडेंट्स अभी हम लोग लाइव बने हुए हैं हम लोग के साथ में। अब देखिए जो लेबल किए हैं उसका सारा लोकेशन फिर से एक बार और कार्य के साथ में जल्दी से हम लोग देखेंगे। देखिए मादा बाह्य जनन अंग को एक साथ मिलाकर यह पूरा जो भाग है इसको हम लोग भग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भग बोल रहे हैं, भलवा या भग बोलते हैं। इस भलवा के ऊपरी भाग पर यह पूरा जो भलवा है, इस भलवा के ऊपरी भाग जो है, यह ऊपरी वाला जो भाग है यह वसामय गद्दीनुमा भाग होता है जिसको हम लोग बोलते क्या है, जघन सेल मॉन्स प्यूबिस। इस पर जो हेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जघन रोम, जघन बाल, है ना। जो यौवन के साथ जो है, आरंभ के साथ मतलब कि 11 से 13 साल में जो है यह बाल जो है पूर्ण रूप से आता है, बाय बर्थ नहीं होता है जघन रोम। अब ध्यान दीजिए यह पूरा का पूरा भाग क्या था, भग था, वल्भा था। भग का सबसे बाहरी जो यह त्वचा का जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग बृहद भगोष्ठ। क्या बोलते हैं, बृहद भगोष्ठ बोलते हैं, बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। बुक में कोई कोई लेबिया लकार ले ब हर्षिकार या मकार में या जोरा लिख देता है, तो हिंदी है कि इंग्लिश है हमें नहीं पता है। इसका शुद्ध हिंदी जो है एनसीईआरटी के अनुसार बृहद भगोष्ठ है, लेबिया मेजोरा।
तो यह पूरा का पूरा जो भाग था, यह भाग का सबसे बाहरी वाला जो भाग है, कौन वाला भाग, यह बाहरी त्वचा जो एक जोड़ा है, इसको बोल रहे हैं बृहद भगोष्ठ। तो बृहद भगोष्ठ पर बाहर से क्या होता है, इस पर भी हेयर होता है, या बाल युक्त होता है, हेयरी होता है। और कहा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि बृहद भगोष्ठ को समजात अंग कहते हैं हम लोग किसका, वृषण कोष का, स्क्रोटम का। स्क्रोटम क्या कर रहा था, वृषण को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। उसी प्रकार ये भी जो बाहरी त्वचा क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है भग को। कौन, बृहद भगोष्ठ। बृहद भगोष्ठ को किसका समजात अंग बोल रहे हैं, वृषण कोष स्क्रोटम का। क्लियर। हम लोग अंडाशय को किसका बोले थे समजात अंग, वृषण का। या वृषण को किसका समजात अंग बोलेंगे, अंडाशय का। दूसरा समजात अंग किसका बात कर रहे हैं, बृहद भगोष्ठ, भग का बाहरी ओष्ठ को। चलिए, बाहरी ओष्ठ के बाद जो है, या दूसरा वाला जो फोल्ड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। बार बार हम बोल रहे हैं लेबिया, लेबिया का मतलब होता है ओष्ठ, लिप्स। तो बाहरी ओष्ठ को बोल रहे हैं बृहद भगोष्ठ, आंतरिक को बोल रहे हैं लघु भगोष्ठ। आगे ध्यान देंगे, ऊपरी जिस स्थान पर दोनों भगोष्ठ आकर के मिलता है, उसके मिलान बिंदु को, जहां पे आकर के दोनों भगोष्ठ मिलता है, उस वाले भाग को हम बोलते हैं भग सेफ क्लाइटोरिस, या भग शिश्न बोलते हैं। मतलब भग के ऊपरी मिलान बिंदु पर क्या है, भग सेफ है। भग सेफ को बोलते हैं बाबू समजात अंग किसका, नर के शिश्न का। कहा जाता है कि जब स्त्री, जब लैंगिक क्रिया के समय जब उत्तेजना होता है, तो उस समय उत्तेजना के कारण यह भग सेफ क्लाइटोरिस के आकार में थोड़ी वृद्धि होती है ब्लड भरने से। तो शिश्न का भी आकार में वृद्धि हो रहा था, और इस भग सेफ में, क्लाइटोरिस में भी। और कहा जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या फीमेल बॉडी का सबसे जो है संवेदनशील, जो है सबसे उत्तेजक पार्ट, जो है एक्साइटमेंट वाला पार्ट है, जो सबसे ज्यादा उत्तेजना जो है से भरा हुआ पार्ट है यह। तो क्या है, उत्थानशील है, इसके आकार में वृद्धि होता है, भग सेफ बोल रहे हैं। कहाँ है, दोनों भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर है, भग सेफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का किसका समजात अंग बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं, शिश्न के। तो 3 गो अभी तक जो है समजात अंग मिला। वृषण को समजात अंग किसका बोले, अंडाशय का। लघु भगोष्ठ को, या सॉरी, बृहद भगोष्ठ को जो है, या दीर्घ भगोष्ठ को किसका समजात अंग बोल रहे हैं, नर के वृषण कोष का। और नर के शिश्न का जो है समजात अंग किसको बोलते हैं, भग सेफ को बोलते हैं। उत्तानशील, इरेक्टाइल, उत्तेजक, संवेदनशील अंग है। चलिए, अब लघु भगोष्ठ के भीतर वाला जो यह स्किन का जो भाग है, लघु भगोष्ठ के अंदर वाला, उसको बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में देखिएगा 2 गो छिद्र है बाबू, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले छिद्र जो है वह छोटा होता है। वह छिद्र क्या है, देखिए हम इससे छिद्र से छोटा भी बनाए, बहुत स्मॉल पोर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग छिद्र। मतलब कि स्त्रियों में, मादा में, इसी मूत्र मार्ग छिद्र से, भग के ऊपरी छिद्र से, जिसको मूत्र मार्ग छिद्र बोल रहे हैं, इसी से मूत्र विसर्जन होता है। लेकिन याद कीजिए, नर में मूत्र जनन छिद्र था, एक ही मार्ग से वीर्य भी और एक ही मार्ग से मूत्र भी विसर्जित हो रहा था, एक ही छिद्र था। लेकिन मादा जनन अंग में आप देख रहे हैं, मूत्र के विसर्जन के लिए, निष्कासित करने के लिए छोटा सा एक स्मॉल पोर है, छोटी सी छिद्र है। किसमें, भग के वेस्टिब्यूल में ऊपरी छिद्र को बोल रहे हैं मूत्र मार्ग छिद्र, स्मॉल छिद्र है। निचला जो छिद्र जो है, इसको हम लोग बोल रहे हैं योनि छिद्र, वेजाइनल ओरिफाइस। कल हम लोग वेजाइना देख रहे थे, 7 से 10 सेंटीमीटर, यही अंदर जाकर के लंबी संरचना है। तो योनि छिद्र को बोल रहे हैं, बड़े वाले निचला भाग को योनि छिद्र। अब इसी योनि छिद्र में जो है
प्राय जो है योनि छद या हाइमेन से घिरा होता है। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि हाइमेन जो है पतली त्वचा से योनि जो है मार्ग जो है घिरा होता है, योनि छिद्र घिरा होता है। और इसमें छोटी सी इसमें बीच में जो है स्पेस होती है, इसके बीच में छोटा सा एक स्पेस होता है, जिस स्पेस से जो है योनि छद या हाइमन में जो छोटा स्पेस होता है उससे मासिक चक्र का रक्त जो है निकलता है। लेकिन जब पहला बार लैंगिक क्रिया या संभोग की क्रिया होती है तो योनि मार्ग में जब शिश्न जब नर अपने शिश्न को प्रविष्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो यह हाइमेन टूट जाता है। और हाइमेन टूटने से क्या होता है, दर्द होता है मादा को और थोड़ी मात्रा में रक्त का निष्कासन होता है यह हाइमेन के टूटने से। लेकिन एनसीईआरटी एक पैराग्राफ 2-3 लाइन एक स्पेशल बात किया है कि इस योनि छद को, हाइमेन को कुंवारीपन का सिंबल ना समझा जाए। हाइमेन इज ए नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। जो है हाइमेन केवल लैंगिक क्रिया से नहीं, हाइमेन जो है घुड़सवारी से, साइकिल चलाने से, भारी कसरत से, टैम्पून घुसने से, झटका से, जोल्ट जिसको बोलते हैं, इन सब कारणों से भी टूट सकता है। तो इसलिए हाइमेन को कुंवारीपन का जो है इसको संकेत ना समझा जाए। बहुत सारे जो है ऐसा जो है फर्स्ट नाइट को जो है पहला जो है लैंगिक क्रिया के समय शादी होने के बाद जो है नर के दिमाग में एक शक और संदेह का जो है माहौल बन जाता है कि कहीं ना कहीं अगर ब्लड का जो है निष्कासन ना हुआ, इसका मतलब हमारी स्त्री जो है या हमारे पार्टनर कहीं ना कहीं किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुकी है। तो इस मिथ से बाहर निकला जाए। यह जो है केवल लैंगिक संबंध से ही नहीं, यह भारी कसरत, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी 3-4 लाइन इस पर लिखा है और एनसीईआरटी 4 लाइन बात किया है, तो बात खास है। और यह सेक्स एडुकेशन इस बायोलॉजी में जोड़ने का रीजन भी है। बुक का केवल यही नहीं है कि आप एग्जाम दिए और पास हो गए, यही व्यू नहीं होता है। बुक का कुछ भी कंटेंट है, सेक्स एडुकेशन को आपको सिलेबस में जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से भविष्य में गुजरेंगे इन स्टेप, क्योंकि हम लोग मानव हैं और मानव का जनन करना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इन सब घटनाओं से गुजरने पर एक मिथक है, एक मीथ है, जिसको तोड़ने का प्रयास करने के लिए एनसीईआरटी 3-4 लाइन इस पर लिखा है कि यह हाइमेन क्या बाबू, घुड़सवारी, साइकिल, झटका, भारी कसरत, इन सब चीजों से, टैम्पून घुसरने से आगे बात करेंगे जब हम टॉपिक लगा के, तो और डिटेल उस पर बात करते हैं। तो चलिए, यह भग का निचला छिद्र था, योनि मार्ग था, जो किससे, योनि छद हाइमेन से घिरा था। अब देखिए इसका निचला जो है, भग के नीचे जो छिद्र यह है गुदा, इस या मल द्वार, इसी से मल स्टूल बाहर निकलता है। और इस भग मतलब मादा बाह्य जननांग और गुदा के बीच जो है एक पतली डिवाइडिंग स्किन होती है, तो इस बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं मूलाधार, पेरिनियम बोलते हैं। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हमको जितना भी पॉइंट इससे रिलेटेड था हम आपको डिटेल वे में सब समझा चुके हैं। अब 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को हम आपको लिखाते चलेंगे, तो आप जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 77 स्टूडेंट्स लगभग अभी लाइव वाचिंग कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से। चलिए, हो गया होगा आपका ये। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 इस फिगर में जिन सब पार्ट का लोकेशन और ये जो देखे उसकी हम लोग जो है आगे स्टडी करेंगे 1 बाय 1 हेडिंग लगा करके। तो हम लोग का सबसे पहला पार्ट जो था वह
जघन सेल, मॉन्स प्यूबिस, जघन शेल, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है बाबू? मादा बाह्य जनन अंग का भाग के ऊपरी भाग है, जो कैसा था? गद्दा नुमा था, वसामय उत्तक से भरा हुआ था और जिस पर क्या था? जघन रोम था। तो इन सब बातों को हम लोग लिखते चलेंगे। यह भाग का ऊपरी भाग है जो गद्दानुमा या गद्देदार आप लिख सकते हैं। गद्देदार, गद्देदार का अंग्रेजी होता है कुशन लाइक। कुशन मीन्स होता है गद्दा, कुशन, कुशन, CUSHION, कुशन लाइक। यह भाग का ऊपरी भाग है जो गद्देदार होता है। इसमें यह कोमल तथा वसामय उत्तक, मतलब वसामय उत्तक से बना होता है। और यौवन आरंभ के साथ बाबू, बाय बर्थ नहीं, जन्म से इस पर बाल नहीं होता है, लेकिन यौवन आरंभ के साथ इस पर जो है बाल या रोम उग आते हैं, जिसको जघन रोम कहते हैं। यौवन आरंभ मतलब स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स होता है यौवन। तो यौवन आरंभ के साथ जघन शैल पर जघन पर मुलायम जघन रोम या बाल, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? प्यूबिक हेयर। मुलायम जघन रोम या बाल उगते हैं। कहां उगते हैं? जघन शैल पर। तो यह हो गया जघन शैल आपका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वन बाय वन हम लोग सभी टॉपिक को इसी तरह से देखते चलेंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब अगला पहले हम लोग भाग या वल्वा लिख लें। वल्वा, VULVA। मादा बाह्य जनन अंग में बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भागसेफ मतलब कि क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल,
योनि छिद्र मूत्र मार्ग छेद हाइमेन मादा बाह्य जनन अंग में बृहद भगोष्ठ लघु भगोष्ठ भाग से वेस्टिब्यूल योनि छिद्र मूत्र मार्ग हाइमेन इत्यादि को सम्मिलित 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 रूप से मतलब कि कलेक्टिवली सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं बाबू? भग बोलते हैं। भग या क्या बोलते हैं? वल्वा, VULVA, वल्वा कहते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल आपको कंफर्म होना चाहिए भग या वल्वा क्या है। तो मादा बाह्य जनन अंग में बृहद भगोष्ठ मतलब कि लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ मतलब कि लेबिया माइनोरा, भाग से मतलब कि क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल योनि छिद्र मतलब कि वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइनल मीटस, मूत्र मार्ग छिद्र मतलब यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस, हाइमेन या योनि छद्म इसको बोल रहे थे। सबको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं बाबू? भग या वल्वा बोलते हैं। और इसी भाग और वल्वा के ऊपरी गद्दीनुमा भाग को हम लोग जघन सेल बोल रहे थे, जिसमें जघन रोम अभी हम लोग देखे। चलिए, तो भग का जो है अगला पॉइंट हम लोग सब देखेंगे। भग में सबसे पहले क्या था बाबू? बृहद भगोष्ठ हेडिंग लगाएंगे, इसमें इतना में आराम से आ जाएगा। बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, बृहद भगोष्ठ या दीर्घ भगोष्ठ बोलते हैं। क्या है यह? भग का सबसे बाहरी एक जोड़ा जो है स्किन का फोल्ड है, त्वचा का जो है वलय है, फोल्ड है, बाहरी वलय है, रोम युक्त है, और इसको बोलते हैं नर के वृषण कोष का समझाता। क्लियर? यह भग का सबसे बाहरी त्वचा या बाहरी एक जोड़ी त्वचा का वलय है, मतलब स्किन फोल्ड। जोड़ी त्वचा का वलय है, स्किन फोल्ड। अगला पॉइंट क्या है बाबू? यह या इसके बाहरी त्वचा पर, मतलब किसके बाहरी त्वचा पर? ये बृहद भगोष्ठ के बाहरी त्वचा, इसके बाहरी त्वचा पर मुलायम बाल पाया जाता है।
और आपको जो है नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार। इसके अंदर जो है बाबू बहुत सारे श्लेष्मा और बहुत सारे जो है म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है इसके बाहर, माने इसके आंतरिक जो है भाग में बृहद्भगोष्ठ के। तो खैर वो आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग इसका जो है एनसीईआरटी में यह भी नहीं दिया है कि, लेकिन हम लोग लिख लेंगे बृहद्भगोष्ठ को क्या कहते हैं, या इस तरह से क्लियर लिखेंगे हम लोग। बृहद्भगोष्ठ, भगोष्ठ मतलब बार बार बोल रहे हैं भग का ओष्ठ, लेबिया, लेबिया का मतलब ही होता है बाबू, लेबिया का अगर आप देखेंगे लिटरल मीनिंग बायोलॉजी में तो लिप्स बोलते हैं, लिप्स समझते हैं, ओठ, लिप्स होता है लेबिया का मतलब। तो बृहद्भगोष्ठ को नर के वृषण कोश, याद है स्क्रोटम, स्क्रोटम वृषण कोश का समजात अंग कहते हैं। जल्दी से हम लोग इसको देखेंगे। मादा बाह्य जनन अंग में बृहद्भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भग से वेस्टिब्यूल, योनि छिद्र, मूत्रमार्ग छिद्र, हाइमन इत्यादि को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, भग बोलते हैं। इसके ऊपरी भाग को जगनसेल अभी देखे थे हम लोग। बृहद्भगोष्ठ सबसे बाहरी भगोष्ठ है, यह भग का सबसे बाहरी एक जोड़ी त्वचा का वलय है, मतलब स्किन फोल्ड है या लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ओष्ठ के समान। जैसे हम लोग का ओष्ठ कैसे है उसी तरह से भग का बाहरी ओष्ठ है। इसके बाहरी त्वचा पर मुलायम बाल पाया जाता है और बृहद्भगोष्ठ को नर के किसका, वृषण कोश का समजात अंग कहते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि वैसे अंग जिसका पोजीशन लोकेशन अलग है लेकिन कार्य समान करे, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड समजात ऑर्गन या समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं उसको। तो आप बृहद्भगोष्ठ वृषण कोश का क्या है, समजात अंग है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। हो गया होगा लगभग 75-76 बच्चे कंटिन्यूअस बने हुए हैं, पता नहीं और कहां हैं, किस दुनिया में खोए हुए हैं आप लोग। वीडियो को लाइव देखिए, टाइम शेड्यूल से अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो आप वीडियो छूटता चला जाएगा और फिर आपका लोड होता जाएगा। हम बराबर आपको क्लास में भी ऑफलाइन में भी बोलते थे कि पढ़ाई जो है स्लो प्रोसेस है, लर्निंग ही स्लो प्रोसेस है। तो स्टेप वाइज अगर आप ना करेंगे तो फिर आपको एक हैवॉक कंडीशन हो जाएगा, प्रेशर आ जाता है। इसलिए डेली का डेली आप रूटीन वाइज अपने शेड्यूल को देखते हुए आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। खैर आगे इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टैकल और you take it easily or take seriously, it is up to you। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। बृहद्भगोष्ठ के बाद अगला क्या है बाबू हमारा, लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ देखिए देखिए हम बार बार बोले थे, बुक में कोई कोई इस तरह से लिख देता है लेबिया माइनोरा या मिनोरा लिखा है इस तरह से, मिनोरा। तो हमको तो नहीं लगता है कि यह हिंदी है कि इंग्लिश, इसलिए हम नहीं लिखाते हैं। लेकिन कोई बुक आप देखिएगा आप लूसेंट वगैरह का तो उसमें आपको इसी तरह से मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी लघु भगोष्ठ लिखता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा यह भी एक जोड़ा मुलायम त्वचा का
बालहीन या रोमहीन लिख सकते हैं, रोमहीन। मतलब कि हेयरलेस। यह भी एक जोड़ा मुलायम त्वचा का रोमहीन वलय है। वलय मतलब स्किन फोल्ड है, वलय है जो बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। यह भी एक जोड़ा मुलायम त्वचा का क्या है, रोमहीन वलय है जो बृहद भगोष्ठ के क्या है, नीचे यह पाया जाता है। चलिए अगला हमारा है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल है। अब यह लघु भगोष्ठ के भीतरी जो है, यह लघु भगोष्ठ था, इसके बाहर जो था वो क्या था, यह बृहद भगोष्ठ था। तो लघु भगोष्ठ के भीतर यही दो छिद्र था, एक ऊपर मूत्र मार्ग छिद्र, नीचे योनि मार्ग था। तो यह लघु भगोष्ठ के भीतर जो यह पतली त्वचा वाला जो भाग है, जिसमें जो दो छिद्र था, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। द इनर पार्ट ऑफ इनर फ्लेक्सिबल स्किन फोल्ड of what labia minora is called vestibule. Okay, यह लघु भगोष्ठ के नीचे मुलायम एवं लचीला, मतलब मुलायम मतलब कि सॉफ्ट, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला, या लघु भगोष्ठ के नीचे मुलायम लचीला भाग है। इसमें क्या था बाबू, दो छिद्र था, इसमें दो छिद्र होता है। दो छिद्र होता है। ऊपरी छिद्र को मूत्र मार्ग, ऊपरी छिद्र को मूत्र मार्ग छिद्र, इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखवाए थे यूरेथ्रल ओरिफाइस, है ना। मूत्र मार्ग, ऊपरी छिद्र को मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं, जो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटी होती है छिद्र को मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं, जो बहुत ही छोटी होती है एवं इसके द्वारा क्या होगा बाबू, मूत्र मतलब कि यूरिन निष्कास, मूत्र निष्कासित होता है। मतलब जिस तरह से नर के शिश्न में एक ही छिद्र से यूरिनोजेनाइटल पोर, मूत्र जनन छिद्र से शुक्राणु और मूत्र दोनों डिस्चार्ज होता है, लेकिन वैसा नर मादा में नहीं है।
मादा में वेस्टिब्यूल में ऊपरी छिद्र को मूत्र मार्ग छिद्र कह रहे हैं, जो बहुत ही छोटी छिद्र होती है और इसके द्वारा ही मूत्र निष्कासित होता है। तो यह दो छिद्र हो गया, योनि मार्ग अलग हो गया और मूत्र छिद्र जो है मूत्र मार्ग छिद्र ऊपरी भाग में है। चलिए तो आप जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले। बच्चे अभी लगभग 80 बच्चे वाचिंग कर रहे हैं, हम लोग के साथ बने हुए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग जो है वेस्टिब्यूल का जो है ऊपरी वाला जो था वह था मूत्र मार्ग छिद्र और निचला जो है वेस्टिब्यूल का निचला छिद्र को क्या बोल रहे हैं, योनि मार्ग बोल रहे हैं या योनि छिद्र बोल रहे हैं। योनि छिद्र, वेजाइनल ओरिफाइस या इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल मीटस एमिएट्यूएस। वेस्टिब्यूल का निचला छिद्र को योनि छिद्र या योनि मार्ग कहते हैं। और यही योनि मार्ग जो है, यही योनि मार्ग द्वारा जो है नर जो है अपने शिश्न को इंसर्ट करते हैं और शुक्राणु को मादा के योनि में पहुंचाते हैं। योनि के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी लचीली जो है संरचना है जिसमें शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। तो इसी छिद्र के द्वारा जो है नर अपने शिश्न को प्रविष्ट कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं मादा के योनि में। तो यह छिद्र जो है कल बात भी कर रहे थे कि हाइमेन से घिरा होता है, तो आज हम लोग हाइमेन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगला जो है या एक सेकेंड इसमें एक पॉइंट ऐड भी कर ले हम लोग। योनि छिद्र या योनि मार्ग, योनि छिद्र एक पतली झिल्लीदार त्वचा से घिरा होता है, जिसे क्या बोलेंगे बाबू, योनि छद बोलते हैं या हाइमेन बोलते हैं, जिसे योनि छद या बोल रहे हैं हाइमेन। हाइमेन हम बोल रहे हैं इसको। योनि छिद्र एक पतली झिल्लीदार त्वचा से घिरा होता है जिसे योनि छिद्र, योनि छद या हाइमेन कहते हैं। और इस योनि छद्र में क्या होता है, हम छोटा सा, मान लीजिए यह लघु भगोष्ठ था, ऊपर वाला यूरिनरी मीटस था, नीचे योनि मार्ग है, तो यह झिल्ली नुमा जो था इसमें छोटा सा एक पोर छिद्र होता है बीच में, है ना। इसमें इस तरह से छोटा सा एक पोर होता है, यह झिल्ली होने के बावजूद भी, क्योंकि इसी छिद्र से जो है मासिक चक्र का रक्त बाहर निकलता है। लेकिन जब प्रथम लैंगिक क्रिया होता है, मेल सेक्सुअल एक्ट होता है, तो यह झिल्ली जो है दर्द के साथ, थोड़े अमाउंट में ब्लड के साथ यह टूट जाता है। आगे उसकी बात करेंगे हम लोग। ओह सॉरी, तो पूरा मिट जाता। तो जिसमें छोटी छिद्र होती है जिसके द्वारा मासिक चक्र का रक्त क्या होता है बाबू, बाहर निकलता है।
क्लियर। तो योनि छद में छोटी छिद्र होती है जिसके द्वारा जो है आपका रक्त जो है मासिक चक्र का बाहर निकलता है। तो योनि छद जो है, हाइमेन जो है, हम लोग का ऐसे भी आज टॉपिक जो है बच गया है। तो आज हम लोग का आपका शेड्यूल लगा हुआ है इंग्लिश का, टाइम 7:05 लगभग हो रहा है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग हाइमेन से, हाइमेन हमारा अभी है, क्लाइटोरिस है, पेरिनियम है, तो लगभग आधे घंटे का वह हो जाएगा। फिर योनि का हम लोग कार्य पढ़ करके कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा यह समाप्त हो जाएगा। फिर आगे हम लोग युग्मक जनन गैमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग, आप इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे पहले यह क्लियर तो होगा आपको कि वेस्टिब्यूल में 2 छिद्र था, निचला छिद्र योनि छिद्र था और ऊपरी वाला छिद्र मूत्रमार्ग छिद्र था। तो योनि छिद्र को वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइनल मीटस बोलते हैं। और क्या था, पतली झिल्लीदार त्वचा हाइमेन से आपका घिरा होता है, जिसमें छोटा छिद्र होता है, मासिक धर्म का जो है रक्त इससे निकलता है। तो हाइमेन से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल डिस्कस फर्दर टुमारो विथ हाइमेन। दैट्स इट फॉर टुडे। आप जो है वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रयास कीजिए आप लाइव देखने का। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।